महापुरुषों का शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। उनके वस्त्र प्रसादी, उनकी चरण रज, उनका उच्छिष्टामृत, उनके हाथ के द्वारा स्पर्श किया हुआ प्रसाद, जैसे चंदन आदि घोल करके फिर ऐसे देते हैं। अहो भाग्य, सच्ची भाग्य मिटाने के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य इन भगवत प्रेमी महापुरुषों में। जंगहे लोहे को पारस सोना बना देता, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा बना देते हैं यद किंचित अपने में और उसमें कमी नहीं रहने देते। आप सरिस चाहे सबकी ना, प्रेम रंग तन मन रंगे कह समाय सुख और, रोम रोम पी रमि रहो बची ना ही कौठो, रोम रोम प्रिय रम। ये केवल अलंकारिक बात नहीं है। जिस समय विट्ठल दास जी से द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश के दर्शन ना करने की बात पूछी गई, कुछ जलने वाले लोग होते हैं, महाभागवतों से अपने आप जलते रहते हैं, वो निंदा करते रहते हैं। तो ऐसे ही थे महान सूबेदार के पद पर विराजमान विट्ठल दास जी हर समय श्यामा श्याम की उपासना में। तो राजा के आराध्य देव द्वारिकाधीश थे, वहां दर्शन करने गए। तो कई दिन रहे, कई दिन दर्शन किए, लेकिन एक दिन भी दर्शन करने नहीं गए विट्ठल दास जी। उनके अनुयायियों ने जो द्वेष करते थे, उन्होंने कहा महाराज आपने एक बात पकड़ी क्या? ये विट्ठल दास जी आपके इष्ट द्वारिकाधीश के दर्शन करने ही नहीं गए, आप इनको महाभागवत मानते हैं। हाँ ये बात तो साथ तो गए नहीं, बुलाओ सभा में। सभा में बुलाया और कहा आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए? तो उनका श्रीमान मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसी कैसी बात कर दी, ऐसे कैसे बात कर दी? तुम्हें भागवत हो, तुम भक्त हो और भगवान के दर्शन बोले अक्षरशः बात सत्य मानिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बोले आप श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते क्या? करते हैं। तो ये श्री कृष्ण नहीं क्या है? पर माननीय आप मेरे हृदय की बात समझने की चेष्टा करें। राजा से कहा मैं वृंदावन रस का उपासक हूं, मेरे श्यामा श्याम उपास्य देव हैं, इनके सिवा मेरे नेत्र किसी को देखना नहीं चाहेंगे। जहां हमारी गौरांगी प्रियाजू नहीं विराजमान, दुविज मुरली मनोहर वृंदावन नवनिभृत निकुंज नहीं, वहां हमारे नेत्र देखना नहीं चाहेंगे। और रोम रोम में हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, वृंदावन विराजमान है, मुझे और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं। एकदम वो अपने भगवद आवेश में बोले। उन्होंने ऊपर का चला पकड़ा गुस्सा से, उनको लगा ये द्वारिकाधीश की अवहेलना कर रहे हैं। खींचा, कहां तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन? श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि। दृश्य बदल गया, गायब विट्ठल दास जी और वहीं कुंज निकुंजों में लड़खड़ाते हुए प्रेम रस विवल प्रिया प्रीतम, वो नवीन रूप माधुरी तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महाम। एक महापुरुष ने सबको तत्काल उसी क्षण प्रिया प्रीतम के दर्शन, चरणों में सब लौट गए। द्वेषी राजा, वहां जो और भी उनके सामंत थे, सब चरणों में लौट गए। उनका प्रभु मैं तो आपकी ऐसी महिमा जानता ही नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए, आज के बाद कभी हमारा राज शासन आपके ऊपर नहीं, हम आपके घर दर्शन करने आएंगे, आप अपनी सेवा में विराजमान हैं। निष्ठा, प्रेम रंग तन मन रंगे कहा समाय सुख और, रोम रोम पिय रमि रही बची नाही कहूं ठोर। कहा कहों गति प्रेम की बढ़ी चाह की पीर, लोचन भूखे रूप के भरी भरी ढारत नीर। एक कभी एकांत में बैठ के घंटा 2 घंटा नाम का स्वाद लो, फिर ये रंग तो आवे। मार भागे घूम रहे, देखो अंदर से भागे घूम रहे, बाहर से भागे घूम रहे, उपासक कहला रहे, भागे घूम रहे। अगर शरीर चेष्टा युक्त है तो मन आपका एक लक्ष्य में है। देखने से ही पता चलता अंतर्मुख है कि बहिर्मुख है। कितने ऐसे साधन जिनके दर्शन से हृदय गर्व को प्राप्त होता है, सच्ची कहते हैं।
कितने ऐसे साधक हैं राधा केली कुंज में जिनके दर्शन से हृदय में गर्व प्रकट होता है, बड़ी कृपा है इनके ऊपर, आंख उठा के नहीं देख, रात दिन प्यारे जो में एकदम लगे हुए, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई चाह नहीं। हमको चिंता करके देखना होता है कि इनके वस्त्र हैं कि नहीं, ए पहनो यार, ये जबरदस्ती नहीं चल रहा है, का नहीं चलने पहनो, ये हमारी प्रसादी, पहनो पहनो, जबरदस्ती उनको प्यार दुलार करके पहना। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, वो आठों पैर लगे हुए हैं। हमें लगता है कि जीवन की सार्थकता श्री जी ने उनको दे दी, केवल श्री जी से मतलब, कोई वार्ता नहीं, आज तक कोई वार्ता नहीं। हमसे मिलना है, हमसे कोई प्रश्न करना है, हमसे कोई कोई मतलब नहीं। तब हमारा मतलब केवल वही रह गए हैं, अंदर की बात समझना, वहां से बैठ के पूछवाना, देखना, समझना क्या व्यवस्था है, कहीं उसको कोई कष्ट तो नहीं, कहीं कोई मानसिक विपत्ति तो ना आ जाए। क्यों? जैसे वो श्री जी को लाड लड़ा रहे, ऐसे हमारा हृदय उनको लाड लड़ा रहा है। हरि गुरु तुम्हारा दुलार करने लगे यार, इससे बढ़कर सौभाग्य। जब ये कि आप अपनी व्यवस्था में लगे हो तो फिर हमारी चिंता खत्म हो जाती है। तुम अपने आप को प्रभु के चरणों में दे दो। लोचन भूखे रूप के भरी भरी ढारत नयन। कई उपासक ऐसे हैं जो उनके नजदीक ऐसे बैठते हैं ना, तो उनके शरीर से परम सात्विक भाव की लहरें आती हैं। बहुत बढ़िया अवसर मिला है प्यारे, हम कैसे वो शब्द नहीं बता पा रहे, बहुत बढ़िया अवसर मिला है। नाव बहुत मजबूत है, खवैया बहुत चतुर है, आज तक किसी को डूबने नहीं दिया इस नाव में जो बैठ गया। आप नाव में बैठकर उछल कूद बंद कर दो, बस इतनी प्रार्थना है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश सेवक। सब चतुराई छोड़ दो, इंद्रियों की मांगों को अपनी मांग मत मानो, दूसरे के द्वारा दिए गए व्यवहार बर्ताव को चुपचाप सह लो, उत्तर भी मत दो और आगे बढ़ो। देखो प्रियालाल कितना प्रेम भरा इंतजार आपका कर रहे हैं। ये एक बार की नहीं, सैकड़ों बार की बात बताते हैं उपासकों की। हमारे प्रियालाल कदम कदम पर खड़े आपको प्यार करने के लिए ललचा रहे हैं, क्योंकि आपको घसीटा है। आप उधर देखो, उधर इधर उधर मत देखो। ये ज्यादा खान पान की चटोरेपन को छोड़ो, ज्यादा शरीर सुख को छोड़ो, ये नष्ट हो जाएगा शरीर, आज नहीं तो कल। एक बार श्री जी से मिल लो, एक बार भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत बढ़िया अवसर है। इतना विचित्र माया है कि मानव जीवन और साधना, कठिन से कठिन साधना करके केवल सम्मान चाहा जाता है। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। बड़ी कठिन साधना हो रही, लेकिन वो पोस्टर में लिखी हुई है। हजारों लोगों को केवल वो प्रदर्शन का विषय बनाया जा रहा है। साधना होती छुपा के, साध्य के लिए। जब साधन करते करते साध्य वस्तु की अनुभूति हो जाती है, तो ये काम साध्य करता है, संपूर्ण विश्व में उसकी कीर्ति का विस्तार कर देता है। वहां पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, हृदय में घुस जाती है बात और जबरदस्ती उसका परिवर्तन कर देती है और अपने आप जय हो हृदय से निकलने लगता है। ये पहले वो प्राप्त करो, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, भोजन संभाल के। कुछ रंग नहीं चढ़ेगा प्रवचन का, सत्संग का, यदि आपका आहार ठीक नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। भीष्म पितामह जी जब सरसैया पे 6 महीना पड़े और अंतिम समय था, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर जी को लेकर गए और बोले, ज्ञान का सूर्य अस्त होने जा रहा है, ले लो लाभ युधिष्ठिर, भीष्म रूपी ज्ञान का सूर्य। महाभागवत, बहुत भगवान को प्यार करने वाले महापुरुष गंगा पुत्र भीष्म भगवान नजदीक गए और कहा, पितामह कुछ प्रश्न है युधिष्ठिर के, इनको समाधान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, गोविंद आपको पता है मैं कितना कष्ट पा रहा हूं, बाणों की सैया पर 6 महीने हो गए, भीषण कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें पीड़ा न दे रही हो, आप कहते हो प्रश्न का उत्तर दे दो। भगवान ने स्पर्श किया, पीड़ा समाप्त हुई।
अब उत्तर दे दो। तो बोले आप जगत गुरु के सामने मैं उत्तर देने वाला कौन होता हूं? तो बोले मैं ही तुम्हारी जिह्वा पे बैठकर उत्तर दूंगा, केवल तुम बोलो। तो जब बोलने लगे तो द्रौपदी जी रोक दी, रुको, ये ज्ञान कहां गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था? आज बड़ा धर्म निरूपण आप कर रहे हो, उस समय में चीख चीख के पूछती थी कि आप धर्म है कि मुझे एक अबला को रजस्वला स्थिति में सभा में घसीट के लाया जा रहा है और मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है? आप जैसे धर्मात्मा मौन व्रत धारण कर रहे, वो कौन सा धर्म था? उस समय कहां गई थी तुम्हारी बुद्धि? तो उन्होंने जो कहा वो महाभागवत सिद्ध है। वसु के अवतार है, जो देवताओं के पूजनीय है, वसु के अवतार है, महाभागवत है। उन्होंने कहा पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जो अवतार हैं, हम आप कर्म बंधन से आए हुए हैं, अगर हम गलत भोजन पाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। राधा 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 कलिकाल इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आहार अशुद्धि, व्यवहार अशुद्धि, विचार अशुद्धि, तो हमारे पास रह क्या गया? साधना किस बात की रह गई? हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जीवन भगवत प्राप्ति में लगा। हम आपके दुश्मन नहीं कि आपको हम डांटते रहते हैं, आपको रोकते रहते हैं। देखो, अगर हमें ये लगे कि ये खवाने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो पक्का हमें चाहे भीख मांगनी पड़े, हम मांग के आपको खवा दें। लेकिन जब लगता है ये खाने से तुम्हारी भगवत प्राप्ति रुक जाएगी, तो फिर हम इसीलिए कटु वचन बोलते रहते हैं। हमको ऐसा नहीं कि बच्चे खेले ना, लेकिन देखो, तुम जितना रजोगुण खेलों में उतरते जाओगे उतने भगवत प्राप्ति से विमुख होते जाओगे। आज माना कि तुम्हारे सानिध्य में माँ है, परिवार है, कल क्या होगा? कल तुम बच्चों अकेले हो गए, तुम्हारा मन तुम्हें परास्त करेगा। अगर आज तुम बलवान हो जाते हो तो कल तुम निकल जाओगे, नहीं कल तुम फंस जाओगे पक्का। ये बहुत फिसलन का मार्ग है, बहुत फिसलन का। ऐसे फिसला कि ऐसी जगह चला गया कि जिंदगी में वृंदावन और प्रिया प्रीतम नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे केस देखने को आते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बहुत सात्विक आहार नहीं, उपवास कर लो। जहां कहीं पवित्र आहार मिले तो भले पैसे, मान लो गृहस्थ है, आप बाहर से आए हो, किसी ब्रजवासी को 100-200 रुपया दे दो और कह दो 4 रोटी, वो बड़े आनंद से आपको पवा देंगे। बड़े प्रेमी ब्रजवासी ऐसे ही पवा देते हैं। आप पवित्र भोजन करोगे, पवित्र जल पियोगे, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, तो भगवान मिल जाएंगे यार, नहीं तो बहुत कठिन है। आज हम विचारों को जो देख रहे हैं तो वो विचार इतने दूषित होते चले जा रहे हैं कि संभल पाना कठिन है, संभल पाना कठिन। गुरु, गुरु मंत्र, नाम, उपासना, गुरु प्यार, इनका महत्व ही नहीं रह गया। कोई बिरले इसका महत्व समझ रहे। जिस महत्व के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया जाता है वहां महत्व नहीं रह गया, और जहां महत्व नहीं रखना चाहिए वहां सब कुछ समर्पण करने का महत्व, उल्टी बुद्धि आ रही है। इसलिए वृंदावन की कृपा से, सत्संग की कृपा से अपने मन को हर समय राधा नाम में लगाइए और खान पान संभालिए। सबसे बड़ी जड़ है खान पान। दुर्योधन का संग केवल भीष्म पितामह के 6 महीना बाणों की सैया में पड़ने का संयोग बना दिया, नहीं तो भगवान के शरणागत का प्रारब्ध मिट जाता है, ये भी समझ लो। अधर्म का संग देने के कारण पूरा का पूरा प्रारब्ध भोगना पड़ा। 6 महीना बाणों की सैया को तो महापुरुष हैं, लीला करके दिखा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्त हो। अधार्मिक प्रवृत्तियां हमारे अंदर बहुत बढ़ रही हैं। देखो ना, देखना अंदर झांक के देखना। भोग विलासिता, संसारिकता के प्रति सत्य भाव, राग द्वेष, बैठकर राग द्वेष का चिंतन करना, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। इसी को रोकना है, इसी को, तभी हमारे मन में प्रसन्नता आएगी। खान पान सुधार, संग सुधार, निरंतर नाम जप, और प्रियाजों से प्रार्थना करते रहो कि जो त्रुटि हो क्षमा करो और मुझे अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।